Music brings us together, even when we're apart. That's why we support Canadian musicians, festivals, and award shows. It's just one of the ways TD's Ready commitment helps build a more inclusive tomorrow. Welcome, everybody. Thank you very much for joining us for TD Mosaic Noon Talk. Today we have amazing, wonderful Nightingale of Pakistan, none other than Humaira Channa, and I will introduce her further to you. First, I have to welcome you to our 15th anniversary project, which is an online project in which we recall all our 14 years of headliners and major artists who have performed for Mosaic Festival, and to thank all our audience and sponsors and supporters for making this festival one of the longest running multidisciplinary arts festival of Canada. So we have to thank our presenting partner, which is TD Financials and TD Music. We also would like to recognize our sponsors, Greenwich Health Products and Laziz Shawarma. If you haven't had that shawarma, get it. And we would like to sincerely thank City of Mississauga, Culture Division, Paul Damaso, the entire team, Canada Arts Council, Ontario Arts Council, Heritage Canada, Province of Ontario, Celebrate Ontario Grant. Thank you, all of you. You have made it possible for us to present this unique, amazing program where we bring world entertainment to Canada and take Canadian talent all over the world. So today we have with us this amazing woman who has performed at TD Mosaic twice, and the last performance of hers was with us in 2018, and this was the brochure we had. So welcome, Humaira Channa. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ हैं आज. ये वो वाला ब्रोशर है जो हमने 2018 में आपके लिए बनाया था और आप हमारे साथ थी. जी हुमैरा, क्या हालचाल हैं, क्या हो रहा है, कोविड के दिनों में आप क्या कर रही हैं और मौसम कैसा है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम आपको अगेन. मैं बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने इतने अच्छे जो आपने एक सिलसिला बनाया है, मुझे उसमें आने का मौका दिया है. और ऑब्वियसली ये दिन बड़े जो पिछले गुजरे हैं वो डिप्रेशन और थोड़ा सा था, एंजाइटी बहुत फील हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब सेटल डाउन हो रहा है. और जो करने वाले जो रिकॉर्डिंग्स थी वो तो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुई यहाँ पर. ओके, हमने अभी आपका एक क्लिप दिखाया जिसके अंदर भारत की माया नाज कथक डांसर विधा लाल आपके साथ डांस कर रही हैं. आपको हमने अपने फेस्टिवल पे 2 दफा बुलाया और आपने हमें कभी मायूस नहीं किया, बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेस दी. तो मुझे ये बताइए कि आपका मोज़ेक फेस्टिवल के अंदर जो सिलसिला था वो कैसा रहा और इंडिया के आर्टिस्ट के साथ मिलके जो आपने काम किया वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ऑब्वियसली बहुत अच्छा था. और इस तरह के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हर किसी के हिस्से में नहीं आती. आपकी मेहरबानी से मैं हमेशा ज़रूर आपको याद रखती हूँ आपा कि आपने आर्टिस्टों के लिए जो चाहे इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं, लेकिन जो अच्छे सच्चे आर्टिस्ट हैं आपने उनको प्रमोट किया है. और ये जो मोज़ेक के हवाले से मेरे जो टूर्स रहे आपकी तरफ आने और परफॉर्म करने के, मुझे बहुत ही मेरी ज़िंदगी के यादगार टूर्स हैं और यादगार परफॉर्मेंसेज हैं. जो एक ही स्टेज पे हम इंडिया के आर्टिस्टों के साथ भी मैंने परफॉर्म किया, ये सिर्फ आपकी वजह से. आप ये आपके मुंह की तारीफ नहीं है, ये रियली जो चीज़ मैं समझती हूँ कि हमें आगे पहुँचानी चाहिए ये तारीफ है, ताकि ये उससे क्या होता है कि एक दिल बड़ा होता है, खून ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है तारीफ करने से. थैंक यू सो मच. नहीं, तुम इतनी टैलेंटेड आर्टिस्ट हो, हमें यकीन करो हमें कभी तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. इस वजह से मैं समझती हूँ कि तुम जिसको हम कहते हैं ना फेस्टिवल आर्टिस्ट, तुम वो आर्टिस्ट हो. हर एक के साथ यू वर रेडी टू सिंग एंड यू वर
you know, you picked up the tempo right away, dances के साथ, musicians के साथ, Danique LeBlanc के साथ, हर एक के साथ, you know, and our team loved you because you were such an uncomplicated artist along with your husband. He was so supportive. मुझे ये बताओ, ये तुमने husband कहाँ से तलाश किया? पाकिस्तान में तो husbands बिल्कुल supportive नहीं होते बीवियों को help करने में. ये क्या था? बस मैं समझती हूँ कि ये दुआएं कुछ होती हैं ना जो इंसान के साथ साथ चल रही होती हैं, तो ये उन दुआओं के नतीजे ही हैं कि जो सक्सेस इस तरह की भी मिल जाए, और हस्बैंड का साथ होना और कोऑपरेटिव होना, मैं समझती हूँ मैं बहुत खुश नसीब हूँ. मेरे कज़न हैं, मेरे फूफीज़ाद हैं, और मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रही है उनकी. एक्सीलेंट, बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे आदमियों से मिलके, बड़ी खुशी होती है मुझे. और अच्छा, तो मुझे ये बताओ, अल्लाह, इतने सारे लोग, इतने प्यारे प्यारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे तुम्हें सुनने के लिए. एक तो पराग रे है जो कि मुझे बहुत पसंद है, मेरी अपनी बहनों की तरह है, बहुत अच्छा गाती भी है, आजकल मेरे ख्याल है इंडिया में. और उसके बाद नादिया शाह, हमाद खान, जैनब कुरैशी, वकास अली, अरशद खान जो तो कि तुम्हारा दीवाना है, उसने तुमसे एक गाना सुनना है कि पहला गाना जो हुमैरा चन्ना जी ने पीटीवी में सिल्वर जुबली पे गाया था, वो गाना सुनाते. कौन सा गाना? मुझे याद नहीं है, तुम्हें याद है? जी मुझे याद है, असन जान की मीठली आंखें. हाँ, क्या प्यारा गाना था. बहुत ही खूबसूरत. हाँ, तो वो जरूर सुना देना एक बीच में, जब भी दिल करे सुना देना. जी ठीक, जी जरूर. अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता है, सच्ची बात, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा ताल्लुक सिंध से. अभी तुम किसी से सिंधी में बात कर रही थी तो मुझे पता चला. क्या, व्हाट इज दिस कनेक्शन? हम हमेशा सोचते रहे कि हमारा चन्ना पंजाबन है, तो ये मुझे बताओ कि ये क्या स्टोरी है, व्हाट्स द बैकग्राउंड? जी वालिद की तरफ से सिंधी मिली है और पंजाबी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नानी की तरफ से मिली है. मेरी नानी पंजाबी थी, गुजरात की थी, और वालिद मेरे हैदराबाद सिंध से थे. तो ये दोनों जो लैंग्वेज घर में एक ही टाइम पर ना बोली जाने वाली, मेरे बिल्कुल बहुत ही मुझे सपोर्ट रही है इन ज़बानों की वजह से भी, कि मेरा एक्सेंट, मेरा लहजा, वो अगर सिंधी गा रही होती हूँ तो मुझे कहते हैं कि जी आप, जिनको नहीं पता वो कहते हैं आपने सिंधी सीखी है. तो सिंधी सीखी तो ये तो मेरी मदर टंग है. तो मैं समझती हूँ कि इसको अडॉप्ट करना, ये भी लकीली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिल जाती हैं, तो जिसमें से ये चीज़ें हैं मेरे लिए. एक्सीलेंट. तो सिंधी में भी बहुत गाने गाए, क्या सिंधी के अंदर किस तरह के गानों में आपने वो किया, और कोई ऐसा गाना सिंधी का जो आपके हवाले से बहुत मशहूर हुआ? जी बिल्कुल, बहुत सारे गाने ऐसे हैं कि जो मेरे एल्बम्स बहुत ज्यादा रहे, और एक अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा गुनगुना के सुना दूं. जरूर. चाह रहा है कि हाँ, बिल्कुल. आपको सिंधी की ना एक गजल बहुत मेरी मकबूल रही. एक सिंधी ड्रामा था बाली के नाम से, जो सीरियल था, जो ऑन एयर हुआ, और उसमें 3-4 मेरे सॉन्ग्स थे जो बहुत हिट भी रहे. तो मैं आपको एक असाई सा पेश करती हूँ. इश्क हाणे कजे कहसा जान जो जाना न रहो. इश्क हाणे कजे कहसा जान जो जाना न रहो. बज़्म खिलवत न रही, इश्क जो सामान रहो. बज़्म खिलवत न रही, इश्क जो सामान रहो. इश्क हाणे कजे कहसा जान जो जाना न रहो. अब ये बहुत ही खूबसूरत गजल थी और बहुत ही हिट भी रही. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. मुझे ये भी नहीं पता था कि सिंधी में गजलें भी होती हैं, बिकॉज गजल का हम इतना टिपिकल सोचते हैं कि उर्दू में. और गजल पे मुझे याद आया, मेरा बड़ा प्यारा लाडला सचिन शर्मा इज ऑल्सो लिसनिंग टू यू. सचिन इतना प्यारा गाता है. तुम तो मिली हो सचिन से मोज़ेक पे. सचिन बहुत प्यारा. हाँ, तो सचिन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. मेरा प्यारा भाई, जीते रहो.
तो ये जो तुमने तुम्हारी ये बहुत बड़ी खूबी है कि तुम्हारा कितना म्यूजिक तुमने क्रिएट किया, उसको तुमने बहुत प्रोफेशनली मार्केट किया, उसको तुमने एल्बम्स बनाई। तो तुम्हारा जी सफर आपा। क्या समझती हो कि तुम्हारा सफर किस वजह से सक्सेसफुल रहा एज अ परफॉर्मर, जो इतने जी आपा। सालों से तुम इस पे काम कर रही हो इस फील्ड में? जी 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 अपा, अगर सिंधी हवाले से देखा जाए तो मेरे बहुत सारी एल्बम्स, क्योंकि उस दौर में एल्बम्स ज़्यादा बनती थी, कैसेट थी, फिर उसके बाद सीडीज आई, तो वो मेरी बहुत ज़्यादा इन इन हवाले से भी, इस हवाले से ये चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मूवीज़ के सॉन्ग, प्लेबैक सिंगिंग, ये मैंने बहुत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिट नंबर्स इतने हैं कि मैं समझती हूँ कि एक आर्टिस्ट की अचीवमेंट जो है ना, उसके अपने सॉन्ग्स होते हैं, अपने बिल्कुल। गीत गाए हुए जो मशहूर हों। तो अल्लाह पाक ने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने रब की कि मुझे अपने ही, मेरे बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो आप लोग सुनते हैं और वो मकबूल हैं पूरी ऑडियंस में, और उनकी फरमाइशें भी होती हैं जहाँ मैं परफॉर्म करने जाती हूँ। हाँ। अच्छा, कोक स्टूडियो का एक्सपीरियंस कैसा था और वहां कैसे पहुंची? कोक स्टूडियो का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था आपा, और मैं हमेशा दुआ देती हूँ जावेद बशीर भाई को कि उनकी वजह से कोक स्टूडियो में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। अम्बा तले सॉन्ग था, और उसमें जावेद भाई ने मुझे कहा कि जी वो गाना आपने करना है, और उसका स्केल वगैरह चेक कर लो। तो वो जो वजह बने, वो जावेद बशीर भाई बने मुझे वहां तक पहुंचने में। देखो कितनी बड़ी बात है कि तुम ये भी बात एक्नॉलेज करी हो। अभी पिछले हफ्ते थर्सडे को मैंने जावेद बशीर के साथ बात की, तो मैं उनसे पूछ रही जी थी, मैंने कहा भाई कौन सी तुम्हें, किन जो है परफॉर्मर्स हैं उनके साथ, फीमेल परफॉर्मर्स के साथ काम करने का बड़ा मजा आता है, तो तुमने सबसे पहला नाम तुम्हारा लिया। उन्होंने कहा अच्छा। भाई हुमैरा चन्ना। अल्लाह, और उन्होंने फिर अल्लाह को खुश हमने रखे। उनसे फरमाइश की, हमने कहा आप हुमैरा से क्या सुनना पसंद करेंगे, तो उन्होंने वही फरमाइश की, अम्बुआ तले। तो आई होप यू विल अम्बा सिंग तले। अ लिटिल बिट फॉर जावेद बशीर की जी फरमाइश। जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल ट्रिब्यूट भी करूंगी उनको। और वो बहुत बड़े, हमारे मुल्क के बहुत बड़ा एक नाम है कि जिनको एक एक इल्म के जरिए जब म्यूजिक कर रहा बंदा कर रहा होता है ना, तो वो क्लासिकल बेसिकली, तो वो बड़ी वसी, उनका जो गाना है ना बहुत वसी है। मैं पेश करती हूँ आपको आपकी खिदमत में। हम्म, आ, आ, हेरी सखी मोरे सैया घर आए, मोरे सैया घर आए, भाग लगे मोरे आंगन को, अपने पिया की मैं देख सूरतिया, हार गई मैं तो तन मन को, अम्बवा तले डोला रख देने हरवा, आई सावन की बहार रे, अम्बवा तले डोला रख देने हरवा, आई सावन की बहार रे, अम्बवा तले डोला रख देने हरवा, अपने महलवा मा गुड़िया खेलत थी, सैया के आए कहार रे, अपने महलवा मा गुड़िया खेलत थी, सैया के आए कहार रे, हेरी सखी गुड़िया खिलने न पाई, सैया ने भेजे कहार रे,
रख दे निहरवा, आए सावन की बहार रे, अम्बवा तले डोला, रख दे निहरवा। वाह क्या बात है। मैं तुम्हें बताऊं मेरा, जैसे ही तुमने गाना शुरू किया यहाँ इतनी प्यारी टप टप बारिश पड़नी शुरू हुई है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और वो मट्टी की खुशबू, वो खुशबू उठ उठ के मुझे आ रही है, और तुमने गाना बंद किया और बारिश बंद हो गई। इट इज सो स्ट्रेंज। आई विश यू कुड सी एट द बैक। तुम देख सकती हो कि बारिश हो रही है, खूब टपाटप बारिश हुई है। तो ये तुम्हारे गाने का देखो जरा, क्या क्या बात है। अल्लाह सॉरी, ये सब कुछ कर सकता है। बेशक। हाँ, अच्छा तुम ये बताओ कि जो लाहौर में हो आजकल। जी हाँ, कैसा लाहौर में? लाहौर का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ गर्मी होती है तो फिर वही बारिश हो जाती है और ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं। आम खा बहुत ही खुशी। आम खा रही हो? आम खाते हैं, लेकिन आप मीठे बड़े होते हैं आम। हाय अल्लाह, तुमने क्या ये बात कह दी। आम नहीं खाए हमने, क्योंकि कोविड की वजह से आए नहीं यहाँ पे, तो आम अक्सर आते थे, तो इस दफा उनसे भी वो हो गई। तो चुनाचे पाकिस्तान में सुना है बहुत अच्छा आम मिल रहा है, और बहुत मिल रहा है। एक्सपोर्ट नहीं हो रहा इतना ज्यादा। तो अच्छा हुमैरा, मुझे ये बताओ कि तुमने तुम जब गा रही थी, गाना शुरू किया, बहुत छोटी उम्र से तुमने ट्रेनिंग शुरू की, तो क्या तुम्हारे दिमाग में क्या था कि अल्टीमेटली तुम किस पॉइंट पे पहुंच के यू थिंक दैट यू विल बी, तुम सक्सेसफुल हो जाओगी, और तुम्हारी स्ट्रगल कैसी थी, कैसा रास्ता कैसा था? तो सोचा था कभी कि इतनी सक्सेस मिल जाएगी, इतना आगे बढ़ जाओगी गाने में, और इतना बड़ा नाम बन जाएगा? अल्लाह का नाम बड़ा जी, आपा नहीं सोचा था। तो किसको देखा था, कि क्या आइडिया था, कौन से सिंगर थी जिसको देख के तुम बहुत इंस्पायर होती थी और कहती थी कि बस मैंने वैसे गाना है बचपन में, फिर जब बड़ी हुई तो कुछ और, कोई और आइडियल बन गए? कौन थे आइडियल्स? मैडम रूजहां जी, और महनाज बाजी, गुलाम अब्बास साहब, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, ये हमारे मुल्क के वो नाम हैं आपा कि जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना मकाम बनाया, नाम पैदा किया। तो ये वो लोग थे कि जो इंस्पिरेशंस रहे हैं मेरी। लेकिन ये नहीं था आपा कि मैं ये सोचूं कि मैं इन जैसा गाऊं या मैं इनकी कॉपी करूं, ऐसा नहीं रहा। जैसे होता है ना, आर्टिस्ट किसी कॉपी करता है कि मेहदी हसन साहब को समाते हैं अपने अंदर, या मैडम रूजहां जी की कॉपी, उनकी वोकल्स की कॉपी करना, वो नहीं था आपा। पसंद बहुत ज्यादा पसंद रहे हैं मुझे ये सब आर्टिस्ट। लेकिन मेरी ये कोशिश रही कि मैं अपना जो भी, जैसी भी मेरी आवाज है, जो मेरा स्टाइल है, मैं उसी में रह के अपने आप को आगे लेके चलूं। राग सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है? अपा राग मुझे दरबारी, एमन और चंद्रकौं से छोटे छोटे जो रागनियां हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। ये वो चीजें हैं आपा कि बंदा सारी जिंदगी भी करता रहे, तब भी उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। आप यकीन कीजिए, रियाजत कितनी होती है, कितनी मेहनत करते हो, कितना टाइम लगता है, दिन में कितना, हर रोज का क्या स्केड्यूल होता है, किस तरह कितना टाइम लगाते हो रियाज करने में? जी जब रोज मैं नहीं कर सकती, कुछ शेड्यूल अगर हो तो वो रिकॉर्डिंग्स में ही वो टाइम स्पेंड हो जाता है। और अगर 1 घंटा टाइम मिल जाए तो 1 घंटे में थोड़ा सा देख लिया जाता है। अच्छा मुझे बताओ, बच्चों में कोई इंटरेस्टेड है म्यूजिक में आने में? कोई किसी को शौक है गाने का, किसी की आवाज है माँ के ऊपर? बेटे को है शौक, और उसकी आवाज भी अच्छी है। लेकिन वो एक जैसे मुझे शौक था ना कि मैं गाऊं और मैं हर जगह बैठ जाना, किसी ने कहा कहाँ बेटा सुनाओ, तो मैंने ठक करके सुना देना करना, इनमें ये चीज नहीं है। तो अल्लाह करे कि अच्छा। मुझे शौक है कि मेरे बच्चे करें। हाँ जी, आई नो। विधा भी आपका शो देख रही हैं इंडिया से, तो शी इज ऑनलाइन। तो विधा, बहुत प्यार हमारी तरफ से। रहीम रे स्कोशिया से, नोवा स्कोशिया से देख रहा है मेरा आपका दीवाना।
और कितने सारे हो गए, वकास अली हैं, नादिया शाह, नाजी शाहिद, और हशील लोधी आपके जो उनसे बांसुरी नवाज थे, जो कि हमारे वॉलंटियर्स भी हैं और बहुत टैलेंटेड इंसान हैं, वो भी वहाँ पे थे। रवील अली, और रवील अली की फरमाइश है, वो कह रही है सावरे सुना दीजिए, मैंने नहीं सुना ये गाना पहले, सावरे। अच्छा जी, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। सांवरे आपा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ पाकिस्तान में 2 सिंगर्स ने डुएट गाए खान साहब के साथ, जिनमें मलका तरम नूरजहां जी और एक मुझे शर्फ हासिल रहा कि मैंने उनके साथ डुएट सॉन्ग गाया। और सांवरे इंडियन फिल्म बैंडिट क्वीन के बैकग्राउंड में था। अच्छा, हाँ जी, तो मैं अगर इजाजत हो थोड़ा सा पेश करूं। बिल्कुल जी। और अब मैं आपसे और सब अपने सुनने वाले जो सब मुझे सुन रहे हैं, अगर मेरी गायकी में कोई गड़बड़ हो तो मुझे माजूद, इसलिए कि थोड़ा सा आवाज का मसला हो रहा है। हाँ। वो क्योंकि हम लोग ये सेशन जो है लाइव कर रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा कि जी। तो मैं अपने तमाम सुनने वालों से और आपसे भी मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगी कि मेरे सुर लगाने में मेरे सुर लगाने में कोई गड़बड़ हो जाए तो मुझे आप सब लोग माफ कीजिएगा। अभी वो चीज है कि जो अगर सुर गिरा होता अभी तक तो मैं तुम्हें बता देती, अभी तक एक भी नहीं गिरा। तो इंशाल्लाह इसी तरह चलता रहेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सांवरे तेरे बिन जिया जाए ना, सांवरे तेरे बिन जिया जाए ना, जलूं तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना, सांवरे तेरे बिन जिया जाए ना, याद तेहारी मोरा मन तड़पाए, सारी रहना नींद ना आए, याद तेहारी मोरा मन तड़पाए, सारी रहना नींद ना आए, बिरहा की मारी देखूं राह तेहारी, बिरहा की मारी देखूं राह तेहारी, दो नैनों के दीप जलाए, जलूं तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना, सांवरे तेरे बिन जिया जाए ना। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत। मुझे ये बताओ, कंपोजर्स में कौन पसंद है? कौन सा ऐसा कंपोजर है जिसके साथ काम किया बड़ा मजा आया? कौन सा ऐसा कंपोजर है जिसके साथ नहीं काम किया लेकिन बहुत ख्वाहिश है करने की? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो आप सब बहुत अच्छे अच्छे कंपोजर्स के साथ काम करने का मौका मिला। निसार वज़मी साहब, वाइज़ अली नाशाद साहब, एम अशरफ साहब, वजाहत अतरे साहब, और मास्टर अब्दुल्ला साहब के साथ बड़ा शौक रहा कि उनकी कंपोजिशंस में परफॉर्म करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे मौका नहीं मिला उनके साथ म्यूजिक करने का। मैडम नूरजहां ने बहुत काम किया उनके साथ, ऑफ कोर्स। जी बहुत, जी 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 बहुत काम किया। हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी कोई खास उनका गाना जो मैडम ने गाया जो आपको याद रहा हो, जो आप सोचती हो कि बहुत पसंद आपको वो कॉम्पोजिशन, और हमें पता चले कि वो मास्टर जी की कॉम्पोजिशंस क्या थी? जी 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 जी
बड़ी अच्छी कंपोजिशन। वे तू आना सी तू नहीं आया, सानू तेरी याद सताउंदी नींदर नहीं आउंदी। वे तू आना सी तू नहीं आया, सानू तेरी याद सताउंदी नींदर नहीं आउंदी। तू नहीं आना सी ना आंदो, सानू आउण दी आस ना लांदो। तू नहीं आना सी ना आंदो, सानू आउण दी आस ना लांदो। ठंडी वापुरे दी ते पुआर दी किड़मिड़, अगे जिंदड़ी नू पे लाउंदे नींदर नहीं आउंदी। वे तू आना सी तू नहीं आया, सानू तेरी याद सताउंदी नींदर नहीं आउंदी। हाय नींदर नहीं आउंदी। वाह वाह, कितना खूबसूरत है। और अगर आप ये देखो तो ये कितनी मॉडर्न किस्म की तर्ज है, ये ट्रेडिशनल तर्ज से बहुत डिफरेंट है, यू नो। अगर आप बिल्कुल, विच इज अमेजिंग। गाना कम से कम 30 साल तो पुराना होगा या उससे भी ज्यादा, बिल्कुल उससे भी ज्यादा। जी 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 बिल्कुल। अमेजिंग, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतना बाहर ट्रैवल करती हो, कौन सा मुल्क सबसे अच्छा लगा? किस मुल्क में बहुत मजा आया, जिसमें तुम्हें लगा कि हर तरह से वो तुम्हें बड़ा अच्छा लगा? कनाडा तो लगा ही होगा, उसके अलावा? बिल्कुल आपा, कनाडा भी लगा। और मैं समझती हूँ कि अपने लोग जहाँ जहाँ बसते हैं उन्हें पाकिस्तान से आने वाले आर्टिस्टों के साथ, क्योंकि वो दिली लगाओ, वो पुरानी यादें, वो सब वाबस्ता होती है ना। तो वहाँ जो चाहे मैं अमेरिका की बात भी करूँगी और कनाडा की बात भी करूँगी, कि यहाँ लोगों से मिल के वो एक जो अपनायत का एहसास होता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल, मोहब्बतें मिलती जी। वो उनकी जो चाहत होती है ना कि पाकिस्तान से आए हैं आर्टिस्ट, और जो उनका मिलने का जो एक मैं फील कर रही होती हूँ, वो बहुत ही मेरे लिए बहुत देर तक वो यादें जो है ना, वो मेरे गहम गुमान में, मेरे दिल में, दिमाग में रहती हैं। तो तुम्हारा साउथ बाय साउथ वेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा था? तुम मिकाल के साथ गई थी अटेंड करने साउथ बाय साउथ वेस्ट टेक्सास में, तो इतना बड़ा दुनिया का म्यूजिक फेस्टिवल होता है, कैसा लगा तुम्हें वहां पे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मिकाल हसन म्यूजिक जो कर रहे हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का म्यूजिक है, जो मुझे करने का मौका, मुझे बहुत पसंद है मिकाल का म्यूजिक। मिकाल का जवाब नहीं है। वो एक अलग अंदाज है, एक अलग रख्त उसने अपनी बनाई है, अपनी जगह बनाई है। तो फिर ऑब्वियसली जावेद बशीर साहब के वो गाए हुए सारे गीत, उन्हें परफॉर्म करना मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी। आपको सही बताऊं कि मैं नहीं पहुंच पाती थी जो जिस स्टाइल में उन्होंने गाया हुआ है। लेकिन वो वहाँ फेस्टिवल में जाके मुझे इतना अच्छा लगा कि एक तो नई चीज ये थी आप तो जानती हैं कि हर गली में छोटे छोटे बैंड्स के साथ लोग, जो आर्टिस्ट हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं। वहां जाके खड़े होकर हम लोग सुन रहे हैं, चाहे वो लैंग्वेज समझ आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन म्यूजिक की कोई लैंग्वेज समझना जरूरी नहीं है। म्यूजिक तो खुद ही आपको बहुत ही सुकून देने वाली एक अल्लाह पाक ने, मैं समझती हूँ कि पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सुनना, पॉजिटिव सोचना, ये सब चीजें हमें म्यूजिक से मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा मजा आया होगा। वहाँ का एटमॉस्फेयर ही इस तरह का है कि वहाँ पे आपका वाकई एवरीबडी, एक तो सबसे बड़ी बात है सेफ्टी, दूसरा कोई जजमेंट नहीं है। हर एक बंदा जो मर्जी निकले हैं, टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं सारे, कोई मसला नहीं है, खुला डुल्ला आराम से। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, यू नो। हमें अच्छे तरीके से याद है कि रफी पीर थिएटर जब उनका इवेंट हुआ करता था बहुत अरसा पहले, तो इसी तरह सारे लोग घुल मिल के जाते थे और अटेंड करते थे। इंडिया में मैंने देखा, इंडिया में इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, लोग आराम से आते जाते, कोई मसला नहीं सिक्योरिटी का होता था। बांग्लादेश में ये बहुत बड़ी चीज होती है जब ये सिक्योरिटीज, ये एक मेजर होती हैं एक कौम की
तरक्की का भी मेजर होती है, उस कौम की दिमागी बिल्कुल हालत बिल्कुल, का भी मेजर होती है कि क्या कहने, बिल्कुल सही, हाँ। तो बिल्कुल सही कहने। that's great। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि इन जगहों पे जाती हो, खाने पीने का क्या करना पड़ता है? बिकॉज मैंने देखा ज्यादातर लोग अक्सर आते हैं, उनको बड़ी फिक्र रहती है जी, हलाल तो वो फला तो ठिनकान, तो क्या करती हो तुम जी उसका? जी, अब बड़ा मजेदार सा सवाल है ये। अब पता क्या होता है, हर जगह जाके फिर ये जरूर है कि ढूंढना पड़ता है कि हमारे जो पाकिस्तानी या वो हलाल फूड कहाँ से मिलता है। तो जो लेके जाने वाले लोग होते हैं वो बताते हैं कि जी यहाँ पे ये जगह बहुत अच्छी है और यहाँ हलाल फूड मिलता है, तो वो फिर जाके ढूंढ ही लेता बंदा, खाने पीने वाला जो है ना वो ढूंढ लेता है, क्योंकि अब बहुत मुश्किल हो जाती है, बिस्किट खा के और जूस पी के ना वो गुजारा नहीं होता था, हाँ तो ढूंढना पड़ता है जाके। हाँ, नहीं हमारे साथ ये होता है कि हमारा जो होटल है ना, जहाँ पे हम आप लोगों को ठहराते हैं, उसके बिल्कुल पास जी जी जी। एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है उडुपी हाँ जी। पैलेस। तो हमारी एक हाँ, फेस्टिवल की खासियत होती है कि हमने उडुपी पैलेस जाके खाने जरूर खाने होते हैं, डोसा खाना वहां पे खाने होते खाना होता है। तो हम आप लोगों को भी शायद वहां हाँ पे जी, लेके गए थे। फिर एक और इंडियन जी रेस्टोरेंट है, बिल्कुल लेके गए। वो हाँ उनका फायदा ये है कि वो हलाल भी सर्व करते हैं और वो लेट नाइट तक चलते हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम आपको हाँ 2 बजे रात को खाना खिलाने के लिए लेके जी, गए, आपने 2 बजे, बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल याद है। और फिर और वो वहां सब बैठ के आपने हमें मैंने गाने सुनाए थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप अच्छा, बड़ा बहुत बहुत याद है, बड़ी अच्छी। अच्छा खाना भी याद है, खाना खुद कैसा पकाती हूँ? शौक है? आपका खाना अच्छा बना, जी बहुत शौक है। और दो तीन जो एक ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल पंजाबी जो डिशेज है ना, हाँ। जिनमें करेले गोश्त है, धनिया गोश्त है और पालक गोश्त है, ये हाँ, मुझे बहुत, मैं खाती भी शौक से ये चीज़ें, और खुद बना के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं खुद बना के खाऊं। जब एक्सलेंट। हाँ अच्छा खाने का दिल चाह रहा होता है ना, तो मेरे बच्चे भी कहते हैं अम्मा आज तो करेले गोश्त आप खुद बना के दीजिए, तो फिर बनाती हूँ। नाइस यार, बच्चे करेले गोश्त खा लेते, तुम्हारे बच्चे बड़े सोफिस्टिकेटेड है। यहाँ पे तो बच्चा करेले आप बोलो तो बच्चा बेचारा बीमार हो जाता है। अच्छा, तो मुझे जी तो ये जो देसी खाने के अलावा कौन सा खाना बहुत शौक से खाती हूँ? जी जी जी, मुझे चाइनीज पसंद है आपा। चाइनीज में भी दो तीन चीजें, फ्राइड राइस है, चिकन चिल्ली है और ड्रम स्टिक्स हैं, बस ये मुझे बहुत अच्छा ये लगता है। अच्छी से अच्छी हाँ लगती जी है। अच्छा, तो ये जो अभी लॉकडाउन हुआ, सारा कुछ हाँ बंद था, ये वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो कैसे टाइम गुजरता है बच्चों के साथ? ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी मिलती है इंसान को ज्यादा टाइम गुजारने की, तो तुम्हारे बच्चे तो बेशक बड़े हो गए, तो कैसा जी जी लगा, माशा, कैसा हाँ। डिफरेंस लगा बिटवीन ऑर्डिनरी लाइफ और आजकल की जिंदगी? अब वाकई आपने सही कहा, बहुत ज्यादा मौका, यही दिन 3-4 महीने जो रहे बच्चों के साथ मिलके बैठ के उनकी बातें सुन के उनके साथ टाइम स्पेंड करके, जरा ये ज्यादा रहा मौका। वरना तो टूर्स और कभी आ रही हूँ कभी जा रही हूँ, तो बच्चे बेचारे परेशान ही रहते थे। लेकिन ये हुआ अपा कि बच्चों की वो बातें कि जो समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे नहीं बता रहे होते और ना ही माँ बाप को पता चलता है कि जी ये इनके साथ ये चीजें हैं। वो चाहे अपने बर्थडे के हवाले से कोई चीजें बता रहे हैं कि हमने अब ये करना है, या बर्थडे आ रही है मैंने इस तरह सेलिब्रेट करनी है, वो मुझे बहुत ही इनके अप्रोच रह के, स्पेशली खानों के हवाले से जो है ना, अब मैं बहुत ज्यादा मैंने इन पे छोड़ा कि आपने, क्योंकि इन्हें पता है कि अम्मा अच्छा खाना बनाती हैं, अम्मा अच्छा बनाती है, तो फिर ये जो चीजें हैं ना, हमने नूडल्स बना के दे दें हमें और नूडल्स में चिकन डाल दें, बेटी स्पेशली स्पैगेटीज बनाने हैं, तो मैं फिर क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे स्पैगेटीज बनाने तो आते नहीं आपा, तो वो कहती मैं खड़ी होती हूँ और मैं बनाती हूँ, तो आप देखें कैसे बनते, और फिर मुझे खिलाती है वो। ये चीजें बहुत आपा मैंने बड़ा एंजॉय किया इन चीजों को। हाँ दैट्स बहुत एंजॉय वेरी किया। गुड। किसी हाँ ने बहुत मजे की बात की, हमने कहा ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, अगर हम इसको हाँ इस तरह देखें कि हमें ये पहली दफा मौका मिल रहा है अपने बच्चों को, हाँ वालिदैन को पहचानने का मौका मिल रहा है, और वालिदैन हाँ, को क्या बच्चे बात, जानने का मौका मिल रहा है। क्या तो बात, हाँ हाँ, तो ये बात चीजें होती हैं जिनकी मसलहतें हमें नहीं पता होती, लेकिन वो छुपी भी कुछ ना सही, कुछ होती हैं, ठीक है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडिया में से कौन से कंपोजर्स हैं जिनके साथ काम किया या काम करने की आरज़ू? अपना इंडिया में तो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा काम करने वाले लोग मौजूद हैं, और जिनमें रहमान साहब हैं और दरबार इस्माइल दरबार साहब, इनके जब म्यूजिक सुनती हूँ आप यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आती हैं कि काश ये म्यूजिक मुझे भी करने को मिले। तो हाँ जाहिर है आर्टिस्ट हूँ ना, आर्टिस्ट हूँ, और अच्छी चीज़ें करने का हमेशा
जज्बा वो रहा है कि मेरी जो आवाज़ है वो इस तरह भी अगर यूज़ हो, ऐसे सॉन्ग्स के लिए यूज़ हो कि जो हम लोग सुनते हैं, जो आजकल जनरेशन सुनती है, तो मुझे बड़ा इस चीज़ का रहा है कि मैं कोई मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर मैंने इनके साथ काम करना है, मेरी बड़ी विश है। एब्सोल्युटली एक्सीलेंट। अच्छा, अब मुझे ये तुम्हारे लिए भाई फरमाइशें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। केनेथ नोबल मेल, अच्छा उनका मैसेज है। आगा साहब ने फरमाइश कर दी है उस गाने की जिसके ऊपर तो मैं मरती हूँ, फूल बन रो, तो वो सुना दो। वो बस ऐसा गाना है कि बस उसको सुन सुन के तो हम, इट इज वन ऑफ योर मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग। जी आपा, जी जी जरूर, बिस्मिल्लाह पे। ला आ आ आ आ आ फूल बनड़ो, फूल बनड़ो रे नादानी बनड़ो, फूल बनड़ो रे नादानी बनड़ो, फूल बनड़ो बना थे तो हमला देता थे गा देता या वो रे नादानी मारो फूल बनड़ो, फूल बनड़ो रे नादानी बनड़ो, फूल बनड़ो बना थे तो मामा बना हे बना 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 थे तो मामा जीना प्यारा घड़ा लागो रे नादानी मारो फूल बनड़ो, फूल बनड़ो रे नादानी बनड़ो, फूल बनड़ो, फूल बनड़ो, फूल बनड़ो। भाई वाह, क्या खूबसूरत गाया, बहुत प्यारा गाना। मेरी जिगर, मेरी प्यारी हुमैरा मसीउद्दीन इस्लामाबाद से देख रही हैं, सादिया और समीना तलत की फरमाइश एक गाना है जो कि रेशमा जी ने गाया है, और शुमेला इरफान हैं, इतने सारे लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। प्लीज अपने दोस्तों को भी बताइए, हम दोबारा इस प्रोग्राम को दिखाएंगे, प्रीमियर करेंगे इसका कल रात को, तो हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मुझे ये बताओ कि ये गाना बना कैसे और जुबान कौन सी है? आपा ये थरी जुबान है, और ये कोक स्टूडियो में जब मुझे मौका मिला एक अम्बा तले करने का, तो सेकंड ऑप्शन ये था मेरे पास। अब्बास अली खान साहब जो माशाल्लाह बड़ा अच्छा गा रहे हैं आजकल, तो उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला। और ये शादी ब्याह का गीत है जो कि बनड़े के लिए फूल बनड़ो, तो कहते बना थे तो मामा जी ना प्यारा लागो रे, मामा को प्यारे लगते हो, चाचा को प्यारे लगते हो। तो ये जैसे हम मेहंदी के इवेंट के हवाले से आपा ये गीत है फूल बनड़ो। हाँ, बहुत प्यारा। तो किसने कंपोज किसने किया, तुमको किसने कहा कि ये वाला हम करेंगे, इसका प्रोसेस क्या था? आपा ये स्ट्रिंग्स ने कंपोज किया था, फैसल और बिलाल भाई ने, और उन्हीं दिनों ये दोनों सॉन्ग्स एक साथ ही हुए थे। पहले अम्बा तले हुआ था, फिर सेकंड डे ये फूल बनड़ो हुआ था। और इसकी जब रिहर्सल्स हो रही थी तो बहुत ही बड़ा मज़ा आ रहा था। और क्योंकि इसमें जो एक ख़ास बात मैंने देखी कि
ट्रेडिशनल चीज़ों को अगर ट्रेडिशनल म्यूजिक के साथ ना किया जाए तो वो अपना जो एक मयार है वो स्टैंडर्ड जो नज़र नहीं आता। ये बड़ा ही खूबसूरत क्लांट के साथ वो एक स्टार्ट में हमारे उस्ताद उन्होंने क्लांट भी बजाई और जो म्यूजिक था इसका वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ट्रेडिशनल रहा। मैंने बहुत एंजॉय किए ये दोनों गीत। आपा एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो ये सारी चीजें आई थिंक कोक स्टूडियो ने कितना बड़ा काम किया है म्यूजिक के लिए इंडिया में, पाकिस्तान में, वर्ल्ड वाइड। अफ्रीकन म्यूजिक कोक स्टूडियो शुरू हुआ है, वो बड़ा जबरदस्त जा रहा है। कभी मौका मिले जरूर सुनना, क्योंकि अफ्रीकन बीट्स बहुत इंटरेस्टिंग बीट्स हैं और बहुत लाइवली बीट्स हैं। हाँ तो हाँ तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि फिटनेस रूटीन क्या है? तुम इतनी माशाल्लाह खूबसूरत, हसीन, स्मार्ट कैसे रहती हो? क्या करती हो? आपा एक बात बताऊं, ये आपकी ना खूबसूरत हसीन नजर जो है ना, ठीक है ना, ये उसका सारा नहीं मैं देखती हूँ। You keep yourself good. एक्सरसाइज रूटीन वगैरह फॉलो करियो आजकल। फॉर एग्जांपल आजकल हमारे पास टाइम होता है तो पहली दफा मैं और आगा साहब हम कम से कम 6-7 किलोमीटर की वॉक करते हैं हर रोज। कहीं नई जगहें तलाश कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बहुत अच्छा करते हैं। वो आपके चेहरे पे भी नजर आ रही है आपा, माशाल्लाह बहुत फ्रेश लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अपनी नजर उतार लीजिएगा। अरे सिगरेट छोड़ दी एक्चुअली, ये सबसे बड़ा कारनामा किया इन 3 महीनों में हमने। मियां बीवी ने छोड़ दिया। अच्छा, आई थिंक दैट हैज मेड अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन तुम क्या करती? जी अब कोशिश करती हूँ थोड़ी सी वॉक कर लूँ, और क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो उसके लिए मैंने लास्ट जिम ज्वाइन की हुई थी, और उसमें ये था कि मुझे जो वो घर ही आ जाए, मतलब जिम से मुराद मैंने वो एक्सरसाइजेस स्टार्ट की हुई थी जो वो लेडी घर ही आ जाती थी, और मुझे मेरे लिए बड़ी आसानी रही। साइकिलिंग और ये वो सब बड़ा टफ सा एक ना वो पैकेज बड़ा टफ सा रहता है। ये 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का। तो वो करने के बाद और ज्यादा एनर्जेटिक वो मतलब फीलिंग्स आ जाती हैं। लेकिन ये अभी कुछ भी नहीं आपा, मैं थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ क्योंकि गर्मी बाहर बहुत ज्यादा होती है तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन यह है कि मैं कोशिश करती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ आपा, गर्म पानी, नीम गर्म पानी। उससे बड़ा फर्क रहता है। गुड। नहीं अब मेरा ख्याल है अब हम लोगों को पाकिस्तान के अंदर बड़ी परेशानी है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सारी जगह डायबिटीज बहुत हाई हो चुकी है। खाना जो हम खा रहे हैं, ऑयल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत खराब ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। देसी घी जरूर खाएं, ऑलिव ऑयल जरूर खाएं, बड़ी अच्छी चीजें हैं। ये जो पाम ऑयल वगैरह है ये बड़ा नुकसान दे रहे हैं। जी तो, आप सही कह रहे हैं। हाँ, और अच्छा हमने ये सुना है कि आर्टिस्ट को जो गाना गाते हैं खास तौर पे उनको मुर्गन ग़िज़ा खानी पड़ती है ताकि गला उनका साफ रहे, और जब वजन होता है यहाँ सीने पे तो आवाज ज्यादा अच्छी निकलती है। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है ये चीज? अब मैं समझती हूँ कि बड़े बुजुर्गों ने ये बातें की हुई हैं, वो बिल्कुल सही होंगी। मैं उनको ये नहीं कह रही कि जो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूंगी कि मैंने अपनी रूटीन ऐसी रखी कि अगर चावल खा लिए हैं और अगर मैंने अचार खा लिया है, और मैं अगर ठंडा पानी अवल तो पीती नहीं हूँ, अगर मैंने कोई कोक शोक पी ही ली है तो वो मैंने अपनी रूटीन ऐसी बनाई कि मैं पीऊँ, मैं खाऊं, मैं खट्टा भी खाऊं। और अगर हम इससे परहेज करेंगे तो परहेज नहीं चला जाएगा, वो वाकई आदत पड़ जाएगी कि जरा सा खट्टा खाने से आवाज़ खराब हो जाती है। ऐसा रहता है उन सिंगर्स के साथ कि जिन्होंने अपने आप को परहेजी सिंगर बनाया हुआ है। और जहाँ तक मुर्गन ग़िज़ाएं हैं, अब पहले लोग तो चलो देसी घी ज़्यादा खाते थे और गोश्त वगैरह खाना और मीट का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, तो वो लोग क्योंकि एक्सरसाइजेज तो शायद इतनी ना हो, लेकिन गाने की एक्सरसाइज इतनी होती थी आपका कि वो बर्न हो जाता था सारा। तो कहते गाना और पहलवानी दोनों एक ही पलड़े में रखा जाता था। पहलवानी और जी हाँ बिल्कुल, तो खाना हाँ। तो वो कहते खाबे खाओ तो सिंगर तभी बनेगा जो तो खाबे खाएगा। तो ये किसी हद तक सही भी रही ये बात, लेकिन अब क्योंकि दौर बदल गया है, एक्सरसाइजेस हम लोग करते नहीं हैं। अगर वो मुर्गन ग़िज़ाएं खाई जाएंगी आपा तो बर्न करने के लिए फिर तो बंदा नहीं कर सकेगा, और फिर बीमारियां अल्लाह माफ करे, फिर ये चीजें भी कहीं और चली जाती हैं। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो। तो खाने में दाल चावल या निहारी खाने का शौक है? क्या चीज पे ज्यादा पसंद है? आपा दाल चावल दाल चावल। और हम सिंधी हैं, हमारे घर में तो आपा रोज शाम में ना दाल चावल होते ही हैं, दिन में चाहे कुछ भी है लेकिन दाल चावल शाम को तो जरूर ही हमने खाने। और उसके साथ आम, के गर्मियों का मौसम है, और समटाइम्स ऐसा होता है आपा कि अगर दाल नहीं बनाई चावल के साथ आम,
ये देखिए अच्छा, कॉम्बिनेशन कैसा है, वेरी चावल के साथ वेरी आम। इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। तो और टीवी पे क्या देखती हो? समटाइम्स, हाँ, सॉरी जी, सॉरी, तुम कुछ क्या कह रही थी? समटाइम्स आपा, समटाइम्स ऐसा आपा, बच्चे, मैं तो वो इतना नहीं खाया, लेकिन मेरी वालदा को बहुत शौक होता था चावल चीनी डाल के ऊपर गर्म दूध, वो एक बड़ा ही सिंध में खास तौर पे ना हर भाई वो घर में तो ये मैं होता भी था बहुत कि शौक से खाती हूँ, सर्दियों में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, रात को बीच में मुझे भूख लगती है तो मैं चावलों में चीनी और दूध डाल के खाती हूँ। हाँ लेकिन जी। हाँ, अच्छा मुझे बता, टीवी पे क्या देखती हो आजकल? आप पहले तो टीवी पे जो न्यूज चल रही होती थी ना, वो बहुत ज्यादा ध्यान ही उस सब था कि लगाएं पर क्या चल रहा है, कोविड कैसा जा रहा है, ये वो। लेकिन वो ना देखते देखते ना, यकीन कीजिए, इतना डिप्रेशन और इतनी एंजाइटी रही ना कि नींद नहीं आने, रात को नींद नहीं आ रही थी, 2-3 दिन ऐसा रहा। तो मैंने खुद ही इस चीज को देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर टेलीविजन देखना बंद किया, और उसके बाद अपने जो काम है ना, आप अपनी एक्टिविटीज हैं, यानी मेरा म्यूजिक है, मुझे पसंद है, खाना बनाना पसंद है मुझे, सफाई अपने मतलब अपने रूम्स को चेक करना, और सफाइयाँ झाड़ पूछ करना, तो उसमें लगी ना आपा। फिर मैं ये यकीन कीजिए बिल्कुल सेट हो गया कि नहीं देखना टीवी, और ड्रामे, यूट्यूब पे ड्रामे देख लिए, या टेलीविजन में कोई अच्छा ड्रामा आ रहा है तो वो देख लिया, अच्छा म्यूजिक सुन लिया, बस। और बंद किया म्यूजिक आपा, अच्छा जब न्यूज सुनने को देखना दिल बंद। करता है तो क्या सुनती हो? अब मैं म्यूजिक, मुझे वैसे बेसिकली ना गज़लें बहुत पसंद है, गज़लें सुनना, और अच्छा मैडम नूरजहां जी की, मेहंदी हसन साहब की, फ़रीदा खानम साहिबा की, तो अच्छा। बस ये सुनती हूँ। हाँ, और नॉन देसी म्यूजिक सुनती हो? अंग्रेजी गाने वगैरह कोई नॉन दे, शौक है? नहीं 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 आपा, नहीं वो नहीं सुनती, नहीं? नहीं अच्छा। नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि तुम अब मुझे क्या गाना सुनाओगे? एक गाना, कोई ऐसा गाना जो तुम समझती हो कि तुमने गाया और उसके बाद वो गाना तुम्हारे लिए एक पहली पहचान बन गया। कौन सा गाना होगा वो? अब स्टार्ट में जो प्रोग्राम था सिल्वर जुबली, जिससे मेरा आगाज हुआ, हाँ। उसमें एक गीत मुझे गाने का मौका मिला था, असां जान के मीट लिया खड़े। वाह। और जब वो गीत आपा मैंने सुना था ना, क्योंकि वो गीत फर्स्ट टाइम ही सुना और फर्स्ट टाइम ही मैंने याद करके वो गाया, लेकिन जाहिर वो अपने वक्त का बड़ा बड़ा हिट सॉन्ग था। तो मैं वो पेश करती हूँ, उससे मुझे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये गाना बहुत ज़्यादा हिट होगा या मेरी पहचान बनेगा, और वाकई में मेरी पहचान बना। मैं थोड़ा सा पेश करती हूँ आपकी खिदमत में। बिल्कुल। हम्म, असां जान के मीट लई अख वे, असां जान के मीट लई अख वे, झूठी मुठी दा पा लिया कख वे, ते साडे वाल तक सजना, ते साडे वाल तक सजना। असां जान के मीट लई अख वे, असां जान के मीट लई अख वे, झूठी मुठी दा पा लिया कख वे, ते साडे वाल तक सजना, ते साडे वाल तक सजना। मैनू सौ तेरी दिल भर जानिया, मैनू सौ तेरी, मैनू सौ तेरी दिल भर जानिया, तथो जोरा जोरी प्यार पहलू कानिया, अखा मेल के मटा ले शक वे, ते साडे वाल तक सजना, ते साडे वाल तक सजना। असां जान के मीट रही अख वे, झूठी मुठी दा पा लिया कख वे, ते साडे वाल तक सजना, ते साडे वाल तक सजना। थैंक यू, सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और मैडम ने कितने मजे से गाया। तो मुझे बताओ, मैडम से कभी मुलाकात हुई तुम्हारी? जी जी, बिल्कुल मुलाकातें रहीं। और अच्छा। जी, बहुत एक वाकया याद आ गया आपा मुझे, मैडम के साथ। मैडम जी की रिकॉर्डिंग हो रही थी, और मैंने, एक ही स्टूडियो था जहाँ दिन की शिफ्ट में मेरी रिकॉर्डिंग थी, शाम में मैडम जी ने आना था। तो मेरी रिकॉर्डिंग खत्म हुई और हम लोग थोड़ा वैसे गपशप कर रहे थे, तो मैडम जी तशरीफ लाई। तो मैं तो वैसे ही उनकी बहुत ही फैन, और मेरी फैमिली पूरी मैडम जी की बहुत फैन। मैडम जी को सामने पाके मैं अदब से, बहुत आजी के साथ उनसे मैंने मुलाकात की। तो मुझे कहती है, आपका एक गाना बड़ा चल रहा है, वो टेलीविजन पे आपा उन दिनों में मेरा एक सॉन्ग था, मिली नगमा, दुआएं सारी वफाएं सारी, वो बहुत ऑन एयर होता था वो गीत। तो मैडम कहती हैं कि वो गीत बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है।
और वो ना गुनगुनाना शुरू कर दिया उन्होंने। जब उन्होंने गुनगुनाया आपा, यकीन कीजिए मुझे इतना अच्छा लगा कि देखिए एक बड़ा आर्टिस्ट, एक बड़ा नाम, वो किस तरह अपने छोटों के साथ शफकत के साथ पेश आता है, किस तरह मोहब्बत के साथ पेश आता है। मैंने उनको देखा, वो मोहब्बत वो शफकत मैंने मैडम में पाई। बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए बड़ी, जी बहुत बड़ी बात है, जी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो लता जी से कभी मुलाकात हुई? नहीं आपा, लता जी से मुलाकात नहीं हुई। तो इंडिया में कौन सी सिंगर्स थी जिनके साथ कोई बातचीत चली, बात हुई या मुलाकात हुई? इंडिया में अभी ऋचा शर्मा जी के साथ बहुत हाँ अच्छी बातचीत रही, वो भी आप ही के हाँ, मोज़ेक हवाले पे। से, मोज़ेक के हवाले। हाँ जी जी जी। और मैं समझती हूँ कि वो मोहब्बत करने वाली जो चीजें हैं ना, वो चाहे कहीं का भी आर्टिस्ट है, अगर सच्चा आर्टिस्ट है ना, तो वो अप्रिशिएट करेगा अगले को, बिल्कुल। आर्टिस्ट को जरूर इज्जत देगा। हाँ। और अच्छा, जरूर हाँ हाँ, कभी बांग्लादेश का चक्कर लगा? जी बिल्कुल लगा। ढाका जाना हुआ। पे साग फेस्टिवल था आपा, और वहाँ पे मैं बिल्कुल जाके परफॉर्म भी किया मैंने, अच्छा। और बड़ा मजा आया, बड़ा हाँ मजा नहीं, आया। हाँ जी। हाँ नहीं, बांग्लादेश इज ऑल्सो लॉट ऑफ फन प्लेस। जी मैं जी बड़ा जी जी एंजॉय जी। करती हूँ। सो सही। सो दैट्स वंडरफुल। तो हुमैरा, मुझे ये बताइए कि अब जब खैर से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, हमें वैक्सीन मिल इंशाल्लाह जाएगी, दुनिया सारी अपने इंशाल्लाह। उसमें चलेगी, कोई ऐसी चीजें जो तुम समझती हो कि जो चीजें कोविड की वजह से बदल गई, उसमें से कोई ऐसी चीज है जो तुम चाहोगी कि रहे, जो हमारी सोसाइटी के अंदर, हम लोगों के अंदर एक कोई ऐसी चेंज आई हो जो तुम चाहो कि रहनी चाहिए वो चेंज हमें? अब मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग इसकी वजह से बड़े परेशान भी रहे, और जाहिर है चीजें खत्म हो गई, करने को कुछ नहीं है, लोगों के बिजनेस खत्म हुए, लेकिन एक हमदर्दाना, एक जो भाईचारा रहा ना, यानी कि किसी की मदद करना। और अगर अगर कोई इस पोजीशन में बंदा है कि वो अपने से छोटे लोगों की मदद करे, और इस दौरान ये देखा गया कि उन्होंने वाकई आपा जाके उन लोगों की मदद की जो डिजर्विंग थे, जो डिजर्व कर रहे। सफेद पोशी को भी तो आपा समझना बहुत बड़ी बात है ना, कि किसी के सफेद पोशी पे जाके उनकी मदद की जाए, और उन्हें ये भी एहसास ना हो कि आप लोग कोई मतलब कुछ देख रहे हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। मैंने ये बहुत देखा आपा, और ये रहना चाहिए। हमें एक दूसरे का ख्याल जरूर रखना चाहिए। और ये चीज अब हम लोग कहते हैं हाथ सैनिटाइज कीजिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रखें, ये चीजें हमें रखनी है। आगे भी अगर हम इन चीजों पे अपने आप को लेके चलें, तो ये अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें हमारे सामने हैं कि हमें इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। ये 2-3 चीजें मैंने जरूर देखी यहाँ पर, जरूर हमें करना चाहिए। हाँ नहीं, मैं मुझ जैसे लोगों को जो कुछ जफ्फी डालने के बड़े शौकीन होते हैं, हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई। लेकिन ये है कि बिल्कुल बहुत सारी चीजें, यू नो, आप मास्क पहन के जफ्फी डाल लेते, कोई बात नहीं। हाँ। तो वो बिल्कुल सही कह रही हो। तो हाँ, ये वक्त हमारे लिए जरा से आजमाइश के वक्त हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि हम अपनी ऑडियंस के लिए, मोज़ेक फेस्टिवल की ऑडियंस के लिए फिर भी अपने आर्टिस्ट को ला के ऑनलाइन सेगमेंट कर रहे हैं। हम दोपहर को इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट इंडिया, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, और उनके लिए सुबह सुबह का वक्त, शाम जो हमारा शाम का वक्त होता है, वो उनके लिए बड़ा इनकन्वीनियंट होता है। इस टाइम के ऊपर मुझे पता है कि हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छा गा लेते हैं, उनका ये टाइम होता है, मुझे एक नून डॉग का नाम रखा है। तो बड़ा अच्छा जी। हाँ, तो अब मुझे तुम जाते जाते एक कोई गाना अपनी मर्जी का, एक हमारी ऑडियंस के लिए एक मोहब्बत भरा गीत कोई सुना दो। आपा एक फरमाइश थी, अगर आप कहें दिल दा जानी सयूनी मेरे दिल दा जानी, अगर आप पेश करें। वो मेरी फरमाइश थी। थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग। वो मुझे कुछ, वो गाना मुझे इतना ज्यादा पसंद है, और मैडम ने बहुत अच्छा गाना है। किसी एशिया ने मैडम का रिकॉर्ड किया था, और तुम वो अगर वीडियो देखो तो तुम जो मैडम को देखो, उसमें जो परफॉर्म कर रही है, क्या हसीन वो औरत लग रही है, और कितना खूबसूरत गा रही है। जी वो तो वाकई मैं समझती हूँ कि ऐसे आर्टिस्ट बहुत कम आपा पैदा हुए हैं कि जो परफॉर्मर भी हों और
आला गायक भी हूँ। गायक भी हूँ, बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी बात कही तुमने। हाँ, हाँ जी, अच्छी बात। मैं पेश करती हूँ आपा। दिलदा जानी सयोनी मेरे दिलदा जानी, दिलदा जानी सयोनी मेरे दिलदा जानी, देखो नी मुख मोड़ गया जे, हाय नी दिल तोड़ गया जे, देखो नी मेरे दिलदा जानी सयोनी मेरे दिलदा जानी, हाय नी दिल तोड़ गया जे, देखो नी मुख मोड़ गया जे, सयोनी मेरे दिलदा जानी, हाय नी मेरे दिलदा जानी। ओ जांदा जे टुरिया कोल जेड़ा बैंदा सी, ओ जांदा जे टुरिया कोल जेड़ा बैंदा सी, रोने दे के चलिया हसदा जेड़ा रहिंदा सी, हाय नी हुन मुकर गया जे, लाके न्यू तोड़ गया जे, सयो नी मेरे दिलदा जानी, हाय नी मेरे दिलदा जानी, देखो नी हुन मुकर गया जे, हाय नी दिल तोड़ गया जे, सयो नी मेरे दिलदा जानी, हाय नी मेरे दिलदा जानी। वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत गाना, बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम्हारी ये बहुत प्यारी खूबी है, तुम हर गाने को अपना बना लेती हो। ये दिस इज अ वंडरफुल थिंग अबाउट यू हुमैरा। मेरी तरफ से, मेरी सारी टीम की तरफ से, मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारी चेयर शिफाली रंजन की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आए, आपकी मेहरबानी। इंशाल्लाह वक्त बदलेगा, हम इंशाल्लाह आपको टीडी मोज़ेक फेस्टिवल के स्टेज पे दोबारा देखेंगे। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, मास्क रखिएगा और हाथ धोती रहिएगा, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में अपने लोगों को भी बताती रहिएगा, और आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती के साथ रखे। आमीन। आपको भी अल्लाह पाक जिंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए आपा, और इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें। और आर्टिस्टों के लिए प्लेटफॉर्म जो है ना आपका, वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अल्लाह पाक आपको जिंदगी अता फरमाए, दराजी उम्र अता फरमाए, सेहत के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, Jeeti Raho. Ladies and gentlemen, thank you very much for joining us today with lovely Humaira Channa. I'm really excited about telling about the next guest that we are going to have on Thursday, who is amazing, amazing, amazing. Bobby Friction from BBC Asia. Bobby Friction has an amazing track record of curating music, curating talks about music, musician. He is know-it-all of South Asian music, especially contemporary music and the great Bhangra movements that are taking place all over the world. So I will be talking with Bobby Friction. I hope that all of you will join us for TD Mosaic Talk on Thursday. This Thursday, it's I think 16th of July, and we will have Bobby Friction with us. Share the program with your friends, share the information with your friends, tweet our information, please. We need your help in getting the word out there. This program will be re-shown. It'll be premiering on Facebook Live, Facebook again, this evening or tomorrow evening. I'm not sure as yet. Tomorrow evening, Rakshan is telling me. I have a secret messenger here. So please join us at 9 o'clock in the evening for this program. It'll be a lot of fun. I will be online as well with you. We want to thank all our sponsors, Greenwich Health Products, Laziz Shawarma. We want to thank our presenter, TD Financial. We also want to thank Canada Council, Ontario Arts Council, City of Mississauga Culture Division, and Province of Ontario. We thank everybody. We thank the Indigenous people of this land.
on whose land we sit and present this program, Anishinaabe, New Credits, and Mississaugas. We thank you for sharing this land with us, and thank you everybody for being here with us. God bless you, and I will see you on Thursday. Ciao. Music brings us together, even when we're apart. That's why we support Canadian musicians, festivals, and award shows. It's just one of the ways TD's Ready commitment helps build a more inclusive tomorrow.